बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अतीकुर रहमान, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट GPGC मानसेरा। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है एक टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हवाले से अब इससे मुराद क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है, इसके ऊपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में मैंने बात कर ली थी बुक के हवाले से। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी आज की वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम कर देते हैं, ठीक है। वैसे हीट ऑफ सॉल्यूशन की तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा और जो हमारी मेन डिस्कशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस हवाले से है, हीट ऑफ सॉल्यूशन के हवाले से और सॉल्युबिलिटी के हवाले से, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? पहली बात तो ये समझें आप कि हीट ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ हीट ऑफ सॉल्यूशन? हीट ऑफ सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आपने कोई सॉल्वेंट लिया, आपने कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, और उस सॉल्वेंट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, कोई सल्यूट डिज़ोल्व करना चाहते हैं। कोई सल्यूट आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने वाटर सॉल्वेंट लिया और अब इसके अंदर आप सल्यूट डाल रहे हैं साल्ट या कोई और चीज़, शुगर ले लें या कोई और सल्यूट आप ले रहे हैं, वो इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर के हवाले से अगर देखा जाए तो या तो इसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, और या क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, या क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। दूसरे अल्फाज में अगर कहूँ कि जब आप सल्यूट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लें और अगर एनर्जी क्या हो, या रिलीज़ड हो जाए, एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज़ हो जाए, या एनर्जी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए या गेन हो जाए, तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसको क्या कहा जाता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो देखें उसका अंदाज़ा आपको टेम्परेचर से होगा। किससे होगा, टेम्परेचर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सल्यूट क्या कर दिया, कोई भी सल्यूट आप क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर आपने सल्यूट क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। क्या कर दिया, सल्यूट डिज़ोल्व कर दिया। और जैसे ही ये सल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हुआ तो आपने देखा कि इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है जी, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, ये सल्यूट के ये डिज़ोल्व होने की वजह से, जैसे ये सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन शुरू हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। इसका मतलब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हो रही है, रिलीज़ हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ रिलीजिंग, ठीक। अच्छा, इस केस में जब एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो इस केस में इसको लिखा जाता है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आप कहो। इसको जो भी वैल्यू आप दें, जितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो उसके साथ साइन लगाया जाता है नेगेटिव का। साइन लगाया जाता है किसका, नेगेटिव का। साइन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और इसका अंदाज़ा आपको किससे होगा कि सल्यूट जैसे डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर तो टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो लाइन बाय लाइन सोल्यूशन अगर आप में से किसी ने देखा हो तो उसमें मैंने एक मिसाल दी थी, एक जनरल एक मिसाल दी थी। जैसे घर में आप लेके आते हैं चूना, ठीक है, चूना आपने देखा होगा, तो वो बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते हैं उसके, ठीक है।
और जैसे ही आप उसको पानी के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो देखते हैं आप कि एकदम वो पानी, वो सोल्यूशन उबलना शुरू हो जाता है और बाकायदा उससे ऐसी हीट क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। और जिस बाल्टी के अंदर, जिस बर्तन के अंदर आप ये डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, वो पूरा गर्म हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये असल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये सल्यूट के डालने से उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसकी वजह से वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो जो भी वैल्यू इसकी रिलीज़ होती है, जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसके साथ साइन लगाया जाता है नेगेटिव का। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिलीज़ ऑफ एनर्जी, और कोई मतलब नहीं होता। रिलीज़ ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिलीज़ की और एक्सोथर्मिक की। अब अगर एनर्जी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, या हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो रिलीज़ होने के बजाय क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए इसके बिल्कुल उलट हो जाएगा। अगर हीट ऑफ सोल्यूशन क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है सल्यूट के डिज़ोल्व होने की वजह से, तो आप देखेंगे कि इस सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा इसका टेम्परेचर, तो आप समझ जाएं कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और इस केस में जो डेल्टा एच होता है वो लिखा जाता है क्या, पॉजिटिव। क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें AgNO3, AgNO3, आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। पहले ये AgNO3 आपने लिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सॉलिड था, और जब आपने इसको डिज़ोल्व कर दिया पानी के अंदर तो इसका क्या बन गया, सोल्यूशन। इसका क्या बन गया जी, सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब जब इसका सोल्यूशन बनेगा आप देखेंगे कि इस सोल्यूशन के बनते ही इसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी हीट इसके अंदर क्या हो रही है, रिलीज, ये एब्जॉर्ब हो रही है। और इसके लिए आप डेल्टा एच लिखते हो क्या, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या लिखते हो आप, पॉजिटिव। यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी मिसाल अगर आप लिथियम कार्बोनेट ले लो, Li2CO3, ये भी सॉलिड है। अगर आप इसको डिज़ोल्व कर दें पानी के अंदर तो ये इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसको लिखा जाता है नेगेटिव साइन से। किससे, नेगेटिव साइन से। इसका मतलब होगा कि ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये वाला प्रोसेस कौन सा था, एंडोथर्मिक। कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये तो बात होगी हीट ऑफ सोल्यूशन की और उसको डिटरमिन करने की, ठीक है, और उसको एक्सप्रेस करने की। अब बात आती है कि हीट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, क्या ताल्लुक है। तो देखें, आप देखेंगे कि जो सल्यूट आप क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। जो सल्यूट आप क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। अगर तो वो सल्यूट डिज़ोल्व होने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज़ कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज़। फॉर एग्जांपल ये लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट आपने डिज़ोल्व किया पानी के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। इसके डिज़ोल्व होने से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। अब सॉल्युबिलिटी पे इसका इफेक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट ये है कि इस केस में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किसी सल्यूट के डिज़ोल्व होने पे, वाटर के अंदर किसी सल्यूट के डिज़ोल्व होने पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वक्त आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा करूं तो क्या होगा, और अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा। तो देखें, आप देख रहे हैं कि जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब टेम्परेचर को वो सिस्टम क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो जब कम करना चाहता है, वो खुश है इस बात पे कि ये जब इसके अंदर डिज़ोल्व हो तो टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर आप पानी लेंगे ठंडा, कोल्ड वाटर लेंगे,
तो देखें सिस्टम चाहता ही ये है कि वो क्या हो जाए, कोल्ड हो जाए, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो टेम्परेचर कम करने से यानी कोल्ड वाटर लेने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये अच्छे से डिसॉल्व होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि वो चूना जो आप क्या कर रहे हैं पानी के अंदर, तो गर्म पानी के अंदर अच्छा डिसॉल्व होगा या ठंडे पानी के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जवाब है कि वो ठंडे पानी के अंदर अच्छा डिसॉल्व होगा। ठीक है, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर आपने गर्म पानी ले लिया तो और ज़्यादा हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और उसको ठंडा होने पे क्या लगेगा, देखें टाइम लगेगा। सही है, सारा का सारा डिसॉल्व होने पे, ठंडा होने पे उसको टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर को इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन, व्हेन हीट ऑफ सोल्यूशन इज रिलीजिंग, क्या हो रही है, जब रिलीज हो रही है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज दी सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर को इंक्रीज करना फिर ठीक नहीं है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करना सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और यही बात बिल्कुल उलट है किस केस के लिए, जब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, यानी डेल्टा एच क्या है जिसमें पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा जाए कि जो सल्यूट आप क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो क्या यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना अच्छा होगा इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, या टेम्परेचर को कम करना? तो डेफिनेटली सिस्टम चाहता है कि एनर्जी क्या रहे उसके पास, रिटेन रहे, एब्जॉर्ब रहे। तो अगर आप गर्म पानी लोगे या टेम्परेचर दोगे, इस वक्त हीट इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हेन द हीट ऑफ सोल्यूशन इज रिलीजिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी। और उस केस में क्या था, उसमें ये था कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल डिक्रीज दी सॉल्युबिलिटी। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था, और लाइन बाय लाइन सेशन बुक के अंदर मैंने क्या की है, एक्सप्लेन की है। तो ये दोनों लेक्चर्स देख के इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी कंसेप्ट अबाउट दिस शॉर्ट क्वेश्चन। छोटा सा सवाल है तो आप इस काबिल होंगे कि आपसे कोई भी बात पूछी जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, चाहे आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछा जाए।